इंक्वायरी नहीं होगी। फिरोज भाई, इंक्वायरी के बजाय आप और मैं, हम लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हों। मैं इस सरकार की नीयत और इनकी हरकतों को जानता हूं। ये कुछ नहीं करेंगे, इनको किसी से मोहब्बत नहीं है और ये अपने हमारे जवानों के खून को जाया जाने देंगे। और इनके काम आ सकेगा तो उसको काम में के किसी नेता का कत्ल हो जाए, कहीं राम मंदिर पे बम फट जाए, इस तरह की हरकतें भी हो सकती हैं। चूंकि चुनाव के पहले तरह की हरकतें कराने के ये आदी हैं, तो आपको लोगों को सावधान करना पड़ेगा और खुद सावधान रहना पड़ेगा। से सारी बातें बता दी, जो बातें मेरी जानकारी की हैं वो मैं आपके साथ थोड़ी शेयर करूंगा। और वो ये है कि जिस दिन ये दुर्घटना हुई, मुझे दोपहर में मालूम हुआ। मैं उसमें बहुत व्यथित था, बहुत उद्वेलित था और मुझसे जिस चैनल ने भी मांगा, मैंने उसको कहा कि ये हमारी भूल से, हमारी गलती से हुआ। और हमारी गलती क्या थी? 4 महीने से सीआरपीएफ की रिक्वेस्ट पेंडिंग थी होम मिनिस्ट्री में जहाज़ देने के लिए। वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं तो जब स्टूडेंट्स फंस जाते थे सर्दियों में, उनकी एयरलिफ्टिंग कराता था। दिल्ली के एयरपोर्ट से किराए पे मिल जाते हैं जहाज़, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4 महीने पेंडिंग रखने के बाद उनको ब्लैंकेट मना कर दिया गया और फिर वो सड़क के रास्ते से चले। सड़क का रास्ता अनमेन्ड था, उसमें कोई उसको सैनिटाइज नहीं किया गया था, कोई उसके साथ ऐसी फोर्सेस नहीं थी जो उसकी रखवाली करती हों। और 8-10 मैं वहाँ गया हूँ, 8-10 वहाँ लिंक रोड मिलती हैं उस हाईवे पे, एक भी मैन नहीं थी। वहाँ जिप्सी होनी चाहिए। मैं अब जब हमारी फोर्स, चूंकि मैं इसमें लूप में नहीं था, दिस वॉज बिटवीन सीआरपीएफ एंड होम मिनिस्ट्री। हमारी जब फोर्सेज जाती थी तो मैं सारा ट्रैफिक रुकवा देता था। उस दिन कोई नहीं जाता था, सिर्फ हमारी फोर्सेज जाती थी। तो अगर ये कर दिया गया होता तो ये नहीं रुकता। लेकिन एक भी जगह लिंक रोड मैन नहीं थी, किसी भी जगह कोई सरकारी जिप्सी नहीं थी रोकने के लिए। और एक तरह से मुझे लगता है कि ये तय था कि इनको मरवाई दिया जाए। खैर, बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई और मैं काफ़ी दुखी था। मुझसे जब पूछा चैनल वालों ने, 2-3 चैनल को मैंने कह भी दिया कि हमारी गलती से हुआ है। प्रधानमंत्री को मैं ढूंढता रहा, वो मुझे मिले नहीं। और जब मिले आफ्टरनून में तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ और इसमें हमारी भी गलती है। तो उन्होंने छूटते ही कहा कि चुप रहो इस पे। मैं समझा शायद कोई जांच वांच कराएंगे। इसके बाद 1 घंटे बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का फोन आया। उन्होंने कहा, सतपाल भाई आप इस पे कुछ बोल दिए हो क्या? मैं कहाँ बोल दिया हूँ? कि नहीं, अब नहीं बोलना, अब चुप रहना है। मुझे नहीं पता था कि ये अब इसको पाकिस्तान के दहलीज पे डाल देंगे और इस पे चुनाव लड़ देंगे। और वही हुआ जो मेरा डर था। 3 दिन बाद उन्होंने इसको चुनाव का मुद्दा बना दिया और इसी पे चुनाव लड़ा। उनकी कई एक स्पीचेस हैं जिनमें वो कहते हैं कि जब वोट डालने जाओ तो पुलवामा के शहीदों को याद रखना। तो पुलवामा के शहीदों को याद रख के आपने वोट ले लिए और आज तक पुलवामा के शहीदों की जो इंक्वायरी आज तक नहीं हुई है। और मैं आपको एक बात और बताता चलूं, इसमें अब भी इंक्वायरी नहीं होगी। फिरोज भाई, इंक्वायरी के बजाय आप और मैं, हम लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज होंगे। मैं इस सरकार की नीयत और इनकी हरकतों को जानता हूं। ये कुछ नहीं करेंगे, इनको किसी से मोहब्बत नहीं है और ये अपने हमारे जवानों के खून को जाया जाने देंगे और इनके काम आ सकेगा तो उसको काम में लेंगे। एक चीज और कह दूं, और वो ये कि ये और एक ये भी हो सकता है कि किसी नेता का कत्ल हो जाए, कहीं राम मंदिर पे बम फट जाए, इस तरह की हरकतें भी हो सकती हैं। चूंकि चुनाव के पहले इस तरह की हरकतें कराने के ये आदी हैं, तो आपको लोगों को सावधान करना पड़ेगा और खुद सावधान रहना पड़ेगा। मैं बहुत लंबा नहीं बोलूँगा, इतना ही कहूँगा कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारी गलतियों से, हमारी लापरवाही से इतने जवान शहीद हुए, जो एक ना माफ करने लायक अपराध सरकार के लेवल पे है। और इसमें
सरकार को सजा दी जानी चाहिए और हम सब लोगों को सरकार को इसमें कटघरे में खड़ा करना चाहिए और अपनी याददाश्त थोड़ी खुरचनी चाहिए। मैं 4 साल में नहीं बोला, मैं हर घटना के बाद बोला। मैं पुलवामा के होने के तत्काल बाद 2 घंटे के अंदर अंदर बोला। इसके अलावा जो भी घटना हुई, जब भी हुई, मैं फौरन बोला। और अब अगर मेरा बॉस जो है प्रधानमंत्री मुझे ये कह दे कि चुप रहो, तो मैं कुछ दिन के लिए चुप रह गया। इसके अलावा जो किसानों वाले पे मैं मिलने गया, इस्तीफा जेब में रख के गया और मैंने बाहर निकलते ही प्रधानमंत्री से मीटिंग के बाद फौरन किसानों के सवाल पे बोला। तब मैं अपने पद पे, सारे मुद्दे मैंने उस वक्त उठाए जब मैं पद पे था, छोड़ने के बाद नहीं उठाए, उसी वक्त उठाए। चाहे वो किसानों का था, जवानों का था, पुलवामा का था, सब मामले मैंने उस वक्त उठाए और मैं हर वक्त इस्तीफा देने के लिए तैयार रहता था। मैं एक फिजूल का क्राइसिस क्रिएट करूं, इसको ठीक बात नहीं मानता था, लेकिन मैं अपनी तरफ से हर मुद्दे पे छोड़ने के लिए तैयार रहा। मुझे किसी ने कहा नहीं, मैंने छोड़ा नहीं। लेकिन उस वक्त कोई घटना ऐसी नहीं हुई जिस पे मैं फौरन ना बोला हूं। उसी दिन, उसी वक्त पुलवामा में तो मैं 2 घंटे बाद ही बोला 2 घंटे से भी बल्कि पहले ही बोला। फिर ये जो किसानों वाला था, इस पे मैं जब किसानों को 4 ही महीने हुए थे, वो तो 1 साल बैठे रहे, 4 महीने बाद ही गया प्रधानमंत्री से मिलने और मैंने उनको कहा कि इनसे बातचीत कर लीजिए। उन्होंने बहुत नॉन सीरियसली लिया और कहा कि चले जाएंगे सतपाल। मैंने कहा ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे, आप इनको जानते नहीं हो, ना सिखों को ना जाटों को। और अल्टीमेटली मैंने बाहर आके प्रेस की और मैंने बोला कि इनकी बातें सुननी चाहिए, नहीं सुनेंगे तो खराब नतीजे होंगे। अल्टीमेटली सुनी गई, माफ़ी मांग के सुनी गई, उस दिन नहीं सुनी गई, लेकिन मैंने कभी कोई मौका नहीं छोड़ा जिस पे मैं ना